प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न 1 का ए, यदि परिमेय संख्या p बटा q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 का घात m गुना 5 का घात n, जहाँ m समुच्चय है प्राकृत संख्या का और n भी समुच्चय है प्राकृत संख्या का, तो संख्या p बटा q को रिक्त स्थान दशमलव में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए परिमेय संख्या p बटा q दिया हुआ है, जहाँ की q बराबर है 2 का घात m गुना 5 का घात n, और m और n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो q क्या है? यहाँ पे हर है। देखिए p है अंश, तो हर का जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 है। तो जब हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी p को q से जब भाग देंगे तो शांत दशमलव आएगा, ठीक है, क्योंकि q के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है। तो इसका मतलब p को जब q से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? यहाँ पे शांत, यानी p बटा q को शांत दशमलव में बदला जा सकता है, क्योंकि q का गुणनखंड में 2 और 5 है। सिर्फ 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या आ जाएगा तो उसको अशांत दशमलव कहेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है q के गुणनखंड में, यानी हर में। तो हर का गुणनखंड में अगर 2 और 5 होगा तो उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। बी, 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह, तो देखिए 9/60 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 20 तिया 60, यानी हो गया 3/20। तो 9/60 कितना हो गया? 3/20। अब 3 को जब 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.15, यानी 9/60 हो जाएगा। 9/60 को दशमलव में बदलेंगे तो होगा 0.15। सी, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह, तो 3/7 को दशमलव में बदलने पर कितना हो जाएगा? तो देखिए बी में ये भर देंगे 0.15 रिक्त स्थान में। अब सी में देखिए 3/7 को दशमलव में बदलना है, यानी 3 को 7 से भाग देंगे। ये 3 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 तो लगेगा नहीं, तो 0 देंगे तो एक 0 आएगा यहाँ पे। तो 7 चौका 28, 2 आया शेष में, फिर एक 0 देंगे तो 7 दूना 14 लगेगा, फिर 6 आएगा, फिर 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, फिर 4 आएगा शेष, फिर एक 0 देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 7 5 35 लगाएंगे, फिर 5 आएगा, फिर एक 0 देंगे तो 7 7 49 लगा देंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा तो एक 0 देंगे तो एक बार में लगेगा 7 गुना 1 7। अब 10 में से 7 गया 3। अब देखिए शेष कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 को ही हम लगा रहे थे। देखिए 3 यहाँ पे भाज्य था और भाजक है 7, तो फिर से 3 आ गया है। इसका मतलब फिर से अब यही विधि को रिपीट करना होगा, यानी फिर से यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यानी ये रिपीट होता रहेगा बार बार, ठीक है। 4 2 8 5 7 1 फिर रिपीट होगा, क्योंकि फिर से
जो भाज्य था पहले तीन को ही भाग दे रहे थे 7 से, तो फिर से 3 आ गया है। देखिए तो 30 हो जाएगा, तो फिर 7 चौक 28 लगाएंगे, यानी यहाँ से पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये फिर से रिपीट होगा। 4 2 8 5 7 1, यहाँ पे 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1 रिपीट होता जाएगा, यानी पुनरावृत्ति होगा। तो 4 2 8 5 7 1 पर एक इस तरह से रेखा खींच दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 2 8 5 7 1 बार बार रिपीट होगा, यानी इसका पुनरावृत्ति बार बार होगा। ठीक है, तो 3/7 बराबर हो गया 0.42851। तो यहाँ पे इस तरह से रेखा दे देंगे, क्योंकि 4 2 8 5 7 1 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 3/7 का दशमलव प्रसार जो है अशांत है और आवर्ती है, यानी रिपीट हो रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। तो रिक्त स्थान में भर देंगे 0.42851 और 4 2 8 5 7 1 के ऊपर इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, तो ये होगा रिक्त स्थान में। प्रश्न डी, प्रश्न 1 का डी, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक रिक्त स्थान संख्या का दशमलव रूप है। तो यहाँ पे भरेंगे परिमेय संख्या, यानी रिक्त स्थान में भर देंगे परिमेय, क्योंकि प्रत्येक आवर्त मतलब होता है जो जिसका बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी अशांत आवर्ती जिसको बोलते हैं। तो प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, यानी यहाँ पे परिमेय भरेंगे। प्रश्न 1 का ई, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक रिक्त स्थान संख्या का दशमलव रूप है। तो यहाँ पे भी परिमेय भरेंगे, क्योंकि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न जो है एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। तो देखिए परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत भी होता है और आवर्ती भी होता है। ठीक है, तो प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। एफ, जैसे देखिए बी में ये क्या है, शांत दशमलव आया था। ठीक है, तो ये 3/20 क्या है, परिमेय संख्या है, तो जिसका कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन 3/7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और आवर्ती है, यानी बार बार इसका पुनरावृत्ति होगा। 4 2 8 5 7 1 बार बार यहाँ पे आता जाएगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है शांत भी होता है और आवर्ती भी होता है। एफ में कह रहा है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो रिक्त स्थान होता है ना, तो देखिए अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत होता है, तो यहाँ पे शांत भरेंगे, फिर दूसरा रिक्त स्थान में भरेंगे आवर्ती। आवर्ती मतलब जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी बार बार वही संख्या आ रहा है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना ही शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है। ठीक है, ना तो शांत होता है पर अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप और ना ही आवर्ती होता है, यानी बार बार उसका पुनरावृत्ति भी नहीं होता है। जी, 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो 0.5 और 0.6 के बीच में कह रहा है। देखिए 0.5 और
0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए इसके बीच में अपरिमेय संख्या हो जाएगा 0.5 2 5 2 2 5 2 2 2 5, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना तो शांत होता है ना ही आवर्ती होता है। इसमें देखिए कोई भी संख्या रिपीट यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है संख्या का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 और 5 के बीच में 1 2 आया, फिर 2 2 आया, फिर 3 2 आया, इसी तरह से ये चलता जाएगा। कभी इसका ये रुकेगा नहीं, ना ही बार बार रिपीट होगा संख्या कोई भी। तो ये होता है अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच में अनंत यानी अपरिमेय संख्या है, तो कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो किताब वाला जो उत्तर है वह भी सही होगा और ये भी जो हम लिखे हैं यह भी सही है। तो रिक्त स्थान में ये भर देंगे। प्रश्न H 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कह रहा है। तो देखिए 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएगा? 0.15, 0.16, 0.17, 0.18 और 0.19। तो 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या हो जाएगा 0.15, 0.16, 0.17, 0.18 और 0.19। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किताब में जो उत्तर दिया है वह भी सही है और ये जो हम लिखे हैं यह भी सही होगा। तो रिक्त स्थान में ये भर देंगे। प्रश्न 2 का A अपरिमेय संख्याएं का दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत? तो कह रहा है अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो इसका उत्तर होगा अशांत। यानी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कैसा होता है? अशांत। B दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगा या अपरिमेय? तो इसका उत्तर लिखेंगे परिमेय, क्योंकि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, आवर्ती मतलब जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। क्योंकि अपरिमेय संख्या में बार बार पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या में ही दशमलव रूप जो है आवर्ती होता है, यानी बार बार उसका रिपीट होता है, बार बार पुनरावृत्ति होता है उसका। जैसे 3/7 का दशमलव में बदलने पर उसका जो उत्तर आया था वह क्या है? आवर्ती है। देखिए जैसे C में हल किए थे प्रश्न 1 का C में, ये क्या है? आवर्ती है, क्योंकि 4 2 8 5 7 1 का बार बार रिपीट होगा। 1 के बाद फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 के बाद 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 7 1, इसी तरह से होते रहेगा। तो इसको आवर्ती कहते हैं। तो दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। C
सी में है दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। तो दो वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं हो, यानी अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्या से ही वास्तविक संख्या बना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो कह रहा है कि दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं हो। तो अपरिमेय नहीं होगा तो कौन होगा, परिमेय होगा, यानी दो परिमेय संख्या लिखना है। तो कोई भी अपने मन से लिख देंगे, जैसे 9/2 7/6, कोई भी अपने मन से लिख देंगे। ठीक है, अपने मन से कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पे 2 ठो लिख देंगे। डी, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 जो कि परिमेय संख्या है, इसके बहुत निकट है। इसीलिए हम लोग 22/7 का ज़्यादा यूज करते हैं, यानी 22/7 का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। वृत्त का सूत्र ये सब में। तो कह रहा है यहाँ पे अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो इसका उत्तर होगा 22/7। ई, 3.142678 को P/Q रूप क्या होगा। तो देखिए 3.142678 का P/Q रूप पूछ रहा है, यानी इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा अब देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे 6 शून्य देंगे, 1 पे 6 शून्य देंगे। तो 3.142678 बराबर हो जाएगा 31,42,678 बटा 10 लाख। ये हो जाएगा इसका P/Q के रूप में। तो इस तरह लिख देंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। प्रश्न 3 का ए, √16। तो कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। तो √16, अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, √16 बराबर क्या हो जाएगा, 4, यानी 16 का वर्गमूल होता है 4। तो √16 हो गया, √16 को हम कह सकते हैं 4। इसका मतलब √16 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 बराबर होता है 4। तो √16 हो गया परिमेय संख्या। बी में है √6। तो देखिए 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 6 का वर्गमूल नहीं होता है। तो √6 क्या हो गया, अपरिमेय। सी, -√7। तो 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो -√7 क्या होगा, अपरिमेय। डी, √225। तो √225 यानी 225 का वर्गमूल होता है 15। तो 15 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी √225 हो गया परिमेय। ई, 0.3796। तो देखिए 0.3796 को हम लिख सकते हैं 3,796/10,000, दशमलव हटा करके, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। देखिए दशमलव के बाद संख्या क्या हुआ, यहाँ से
यहीं तक है, यानी ये शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव किसका होता है? परिमेय संख्या का। ठीक है, या तो 3 शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और या आवर्ती भी होता है, यानी पुनरावृत्ति होता है बार बार कोई संख्या का। तो यहाँ पे शांत है, तो ये हुआ परिमेय संख्या, तो यहाँ पे परिमेय लिखेंगे। तो 0.3796 क्या हो जाएगा? परिमेय। ये क्या है? परिमेय संख्या है। F 1.534 27 368 493 21765। तो देखिए इसमें जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है और अनावर्ती है, यानी ये बढ़ता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है आगे क्या होगा। ठीक है, आवर्ती में पता चल जाता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में पता चल जाता है कि आगे वही संख्या रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो इसके आगे क्या होगा हमको पता भी नहीं चलेगा। यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत भी होता है और अनावर्ती होता है, यानी रिपीट भी नहीं होता है बार बार, कोई भी संख्या आगे आ सकता है। तो ये हो गया अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे? अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या है।